हाय, मैं हूं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। आज का दिन 31 जनवरी 2020 और आज सुबह आयुष के द्वारा आयोजित 2 दिन के कॉन्फ्रेंस की बात मैं कर रहा हूं। दैट हैपेंड इन एनडीएमसी। पूरे देश भर के जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके मैनेजर्स और कुछ डॉक्टर्स और मेडिकल से जुड़े हुए लोग थे आज, एंड आई वाज द की नोट स्पीकर। और लेकिन समय के अभाव में मैं आपको और समय नहीं दे पाया, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि आप अपने सवाल जो कॉन्फ्रेंस में आए थे वो फीडबैक फॉर्म में लिखें और मैं जितनी जल्द हो सके उसका जवाब दूंगा। तो आज ऑफिस में आते ही मैं सबसे पहले यही काम कर रहा हूँ कि सुबह का कॉन्फ्रेंस का जो सवाल है जो रह गए थे मुझसे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, उनको ले रहा हूँ और उनके जवाब आपको दे रहा हूँ। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे ये 2 डेज़ कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स के लिए है, जो कॉन्फ्रेंस आज सुबह शुरू हुआ है और कल ख़त्म होने वाला है। That is organized by नवजीवन in association with Ministry of आयुष। पहला सवाल ये डॉक्टर पंकज शर्मा, आप डॉक्टर हैं BHEL से, हरिद्वार से, और आपने सवाल पूछा है वाई शुड द फ्रूट बी कंज्यूम्ड इन एम्प्टी स्टमक। देखिए, फ्रूट्स का संबंध है कि अगर खाना खाने के बाद फ्रूट्स लेंगे तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, खाना खाने से पहले खाली पेट में लेंगे तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद खाते हैं ना फ्रूट्स, और हमेशा ब्लड शुगर बढ़ा मिलता है, तो उसको उल्टा कीजिए। आपका अगला सवाल है व्हाट इज़ द बेस्ट अमंग मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल। मैंने आपको कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि कोई भी ऑयल, सारे ऑयल जब उसको गर्म करते हैं उनकी केमिकल स्ट्रक्चर एक जैसा हो जाता है, सारे के सारे एक लाइन पे आ जाते हैं, तो सारे ही खराब हैं। आपका अगला सवाल है मोस्टली फॉर बीपी कॉज इज़ नॉट नोन, देन सो इज इट पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ द कॉज ऑफ बीपी। देखिए, बीपी में कॉज अननोन है, लेकिन बेसिकली जो पहला कॉज होता है ब्लॉकेज, मैंने जो समझाया था। दूसरा कॉज होता है किडनी डैमेज, और तीसरा हार्मोनल इम्बैलेंस। इनमें से कोई होगा, बट इससे कोई मतलब नहीं इन तीनों में से कौन सा है। वॉट एवर मे बी एनी ऑफ देम, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, DIP डाइट फॉलो करना है। DIP डाइट फॉलो करने से पहला काम ये होगा, अगर तो ब्लॉकेज रहेगा तो ब्लॉकेज वो 1 महीने में हटा देगा। दूसरा काम ये हो जाएगा कि अगर तो किडनी डैमेज की वजह से तो किडनी की रिपेयरमेंट हो जाएगी, और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी वो हो जाएगा। तो DIP डाइट मान लो एक तीर से 3 निशाने। अब अगला सवाल भास्कर बुरुच, आप दिलाईगंज से आए हैं, ये ऑयल कैंपस। खैर, आपका सवाल लेता हूँ मैं। आई हैव थायराइड है आपको, और आपने अपना ब्लड रिपोर्ट दिया हुआ है। व्हाट विल द बेस्ट फूड कॉम्बिनेशन फॉर मी। देखिए, फूड कॉम्बिनेशन वही है DIP डाइट, जो मैंने आपको ये कॉन्फ्रेंस में दिया था। इसमें आप देखेंगे DIP डाइट जो मैंने एक्सप्लेन भी किया था, बस उसको लीजिए। साथ में थायराइड के पेशेंट को ये देखना है कि हर महीने थायराइड चेक कराना है, क्योंकि थायराइड के केस में क्या होता है कि अगर वो हाइपोथायराइड हो तो हाइपरथायराइड उल्टा हो जाएगा अगर आप दवाई टेपर नहीं करेंगे। तो हर महीने चेक कराएंगे, अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से सलाह लेके दवाइयों को टेपर करेंगे। नॉर्मली DIP डाइट में इट टेक्स अबाउट 3 मंथ्स टू बी फ्री ऑफ मेडिसिन। अगला है नीरज बत्रा। नीरज जी, आप तो केशवपुरम से ही आए हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं, और आपका सवाल है हाउ द नी पेन ऑफ माई ओल्ड मदर 80 years कैन बी क्योर्ड, एंड हाउ बेड वेटिंग ऑफ माई मदर कैन बी क्योर्ड, एंड हाउ कैन आई इंक्रीज द एपिटाइट एज शी इज टेकिंग ओनली चपाती इन अ डे। देखिए, चपाती को बंद कर दीजिए। चपाती एक ऐसा है, वो एनर्जी तो देता है, लेकिन वो बॉडी के क्यूरेटिव के लिए कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। तो उनको आप लिक्विड डाइट पे रख सकते हैं, जैसे फ्रूट जूस है, वेजिटेबल जूस है, स्मूदीज़ हैं, कोकोनट वाटर हैं। तो ये 4 ग्लासेस पूरे दिन भर में देना ही देना है, फ्रेश। उसके अलावा जो भी खाएं ना खाएं वो अलग बात है, लेकिन ये 4 ग्लास देना है। एटलीस्ट 6 से 7 ग्लास टुगेदर अगर लिक्विड डाइट ले लें, जिसमें एक नट ड्रिंक भी हो सकता है। नट ड्रिंक मतलब बादाम ले लीजिए 20-30, उसको भिगो दीजिए ओवरनाइट, फिर 200 ml पानी में डालिए, एक फल भी डालिए और मिक्सी में घुमा दीजिए ब्लेंडर में, इट बिकम्स नट शेक। तो ये नट शेक भी दिन में 2 बार दे दिया, 2 बार कोकोनट वाटर दे दिया, एक बार सिट्रस फ्रूट जूस, एक बार वेजिटेबल जूस, एक बार सूप, एक बार स्मूदी। पुट हर ऑन लिक्विड डाइट। नंबर 1 नी पेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप एलोवेरा लीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा घुटनों पे लगाइए क्रीम, और 5 मिनट मसाज भी कीजिए।
कैन यू गिव मी द रेसिपी ऑफ काढ़ा मेंशन इन द प्रोग्राम। काढ़ा नहीं, वो हुंजा टी की रेसिपी के लिए इस बुक में लास्ट पेज में ढूंढिए, आपको रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा जी, पंकज कोचर है, आप द्वारका से हैं, न्यू दिल्ली से हैं, हिमाचल कहाँ पे काम करते हैं, खैर छोड़िए उसको। योर क्वेश्चन है कैन सोया मिल्क भी टेकन। सोया मिल्क ले सकते हैं, उसका सिर्फ एक ही नुकसान है, सोया मिल्क इम्पोर्टेंट बना देता है इंसान को, और लेडीज़ में जो पीरियड्स हैं उसको इरेगुलर कर देता है। तो मेरी सलाह है सोया मिल्क मत लीजिए। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सुरेखा कुमारी। आपका सवाल है गाइडलाइन 6 मार्च, अच्छा ACP गाइडलाइन कॉकरेन रिपोर्ट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं भेजने की कोशिश करूँगा। आपका सवाल क्या है, लीविंग हाई BP मेडिसिन विल लीड टू साइड इफेक्ट इफ़ द एक्सप्लेन डाइट विल बी टेकन। सुरेखा जी, नॉर्मली ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप एक दवाई सिर्फ लेते हैं तो मल्टीपल थेरेपी पे नहीं है, तो आप सेफली छोड़ सकते हैं। मान लो कल से छोड़ना है तो कल से, अगर डाइट पे 100% रहेंगे तो कल से छोड़ सकते हैं। मैंने तो ये देखा है कि छोड़ने के बाद बट DIP डाइट लेने से ब्लड प्रेशर वहीं रहता है जहाँ मेडिसिन के साथ आपका रहता था। लेकिन अगर आप किडनी डैमेज वगैरह के पेशेंट के बारे में पूछ रहे हैं तब इमीडिएटली छोड़ना नहीं है, तब उसे टेपर करना होता है। शशांका शेखर देव, ऑयल इंडिया में काम करते हैं, आसाम से आए हैं। आपका सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। इफ़ द फ्रूट्स इफ़ आई टेक फ्रूट आई फेस लॉट ऑफ गैस प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द सजेशन। देखिए, खाली पेट में लेंगे और जिस स्टाइल में मैंने बोला वैसे लेंगे तो नहीं होगा। फ्रूट क्या करता है, अगर पेट में ऑलरेडी कोई एसिडिक फूड है, ऑलरेडी है, दूध है या एनिमल फूड है या फ्राइड फूड पेट में पड़ा हुआ है, और तब फ्रूट ले रहे हैं तो दोनों रिएक्ट करके गैस बनाते हैं। नॉर्मली एम्प्टी स्टमक या DIP डाइट का जो पैटर्न है उसमें अगर लेंगे तो नहीं होगा। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम माउथ अल्सर फॉर लास्ट 3 years. I take a lot of medicine and prescribed by the स्पेशलिस्ट बट नॉट गेटिंग रिलीफ कम्प्लीटली। देखिए, अगर माउथ अल्सर है, माउथ में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर कोई भी अल्सर हो जाए तो वो बहुत ही जल्दी ठीक होता है, 3 दिन 4 दिन या 7 दिन में। आपको क्या करना है, DIP डाइट माइनस प्लेट 2, अगर 7 डेज तक कर पाए DIP डाइट माइनस प्लेट 2 तो अल्सर विल बी गॉन, राइट। सो और दवाइयाँ उसको तो उठा के फेंक ही दीजिए। एक हफ्ता बाद आप मुझे बताइए कि ठीक हुआ कि नहीं। आई कैन टेल यू ठीक हो जाएगा। अंदर यहाँ पे कुछ भी हो 7 दिन से ज़्यादा नहीं लग सकते अगर DIP डाइट माइनस प्लेट 2 करेंगे तो। आई एम diabetic and taking regular medicine at home. The step it seems कि आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, तो अगर दवा ले रहे हैं दवा बंद कर दीजिए और DIP डाइट स्टार्ट कर दीजिए, राइट। सो जो लोग कल आज के कॉन्फ्रेंस में नहीं थे और DIP डाइट आपको अगर नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर बिशुर चौधरी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप कई सारे वीडियोस हैं, लेकिन एक वीडियो देखिए एडवांस ट्रेनिंग ऑन मेडिकल न्यूट्रिशन पार्ट 1, उसमें DIP डाइट ठीक से एक्सप्लेन्ड है, उसको देख लेंगे तो ये वाला वीडियो आपको मीनिंगफुल लगेगा। विजय गुप्ता, CISF इंस्पेक्टर हैं आप, और आपका सवाल है क्या कुछ, हाँ, आप इंसुलिन लेते हैं, राइट, और खूब सारे इंसुलिन लेते हैं, 18 यूनिट ब्रेकफास्ट पे, 22 यूनिट लंच पे, डिनर पे 20 यूनिट, और लेंटस लेते हैं 20 यूनिट। हाउ मच, देखिए रूल ऑफ थंब तो मैंने आपको बताया था, अगर DIP डाइट कल से शुरू करना चाहते हैं तो आपको जितना भी आप ले रहे हैं इसको 50% कम कर दीजिए एंड देन टेक DIP डाइट, राइट। मतलब DIP डाइट 50% टेपर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लो ब्लड शुगर हो जाएगा। ये तो एक रूल ऑफ थंब है। लेकिन इतनी सारी इंसुलिन लेने वालों को मेरी ये सलाह है कि आप मेरी मॉनिटरिंग में या मेरी टीम की मॉनिटरिंग में करें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इतने हाई डोज में प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी लो होती है। डॉक्टर SN पांडे, कैन यू हील जुवेनाइल डायबिटीज़ प्लीज़। जुवेनाइल डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ टाइप 1 के बच्चे अगर 1 साल के अंदर डायबिटीज़ इंसुलिन लेने के 1 साल के अंदर मेरे पास आ जाते हैं तो चांसेस हैं कि वो इंसुलिन फ्री हो सकते हैं। अदरवाइज़ इंसुलिन हम 90% तक रिड्यूस तो कर देते हैं, बट 10% लेना ही पड़ता है, ऐसा मैंने देखा है। गंगा सागर, आपका क्वेश्चन है
आप थायराइड की दवाइयों पे हैं, तो आपका जवाब वैसे ही जवाब है जो जवाब मैंने किसी और पेशेंट के लिए अभी पार्टिसिपेंट के लिए दिया था। राजेश कुमार, आपका सवाल है बीपी कम करने का तरीका। देखिए DIP डाइट जो मैंने बोला उसको लीजिए, इसमें बीपी का थोड़ा और एक्सप्लेनेशन है, उसको देखिए। राजीव खम्बानानी, कैन ए पर्सन फॉलो DIP डाइट ओनली फॉर द होल लाइफ? होल लाइफ ही फॉलो करना है भाई, होल लाइफ फॉलो करना है इसको, ताकि आप बीमार ना पड़ें और जो बीमार हैं वो बीमार ना रहे। मिल्क का ऑल्टरनेटिव, पॉइजन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। ऑल्टरनेटिव तो उन चीज़ों का होता है जो हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद थी। दूध स्टॉप करने से कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ कई बार बोलते हैं पेरेंट्स कि हम तो सुबह बच्चे को दूध पिला के भेजते थे, आप क्या पिला के भेजें? आप फ्रूट जूस पिला के भेजिए, वेजिटेबल जूस पिला के भेजिए, वेजिटेबल स्मूदी पिला के भेजिए, फ्रूट स्मूदी पिला के भेजिए, या फिर नट मिल्क ड्रिंक पिला के भेजिए, नट ड्रिंक शेक मिला के भेजिए, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कैसे कैसे बनाना है। अजीत कुमार मिश्रा CISF से हैं, और आपका क्या ब्लड शुगर की वांशिक बीमारी है? नहीं, जेनेटिक बीमारी नहीं है, एटलीस्ट मैं तो यही देखा है। मैंने हज़ारों पेशेंट देखे हैं और जेनेटिक का संबंध मुझे नहीं दिख रहा। अगर किसी के डैडी मम्मी दोनों डायबिटिक हैं तो ये कोई डेस्टिनेशन नहीं कि वो भी डायबिटिक होगा, लेकिन अगर वो अपना डाइट में एनिमल प्रोटीन होगा, उसके डाइट में फ्राइड चीज़ें होंगी, उसके डाइट में पैक चीज़ें होंगी, तो वो डायबिटिक बनेगा। नित्यानंदा हजरा फरीदाबाद से हैं आप। हाउ टू रिड्यूस द स्टमक, पेट को कैसे कम करना है? वेरी सिंपल यार, पेट अगर आपका है तो DIP डाइट पे अगर आप 1 महीने रहेंगे तो 1 महीने में 10% वेट रिडक्शन होता है, सेकंड मंथ में 5% वेट रिडक्शन होता है, और थर्ड मंथ में 5% और, यानी कि टोटल रिडक्शन विद इन 3 मंथ्स एवरेज होगा 20% रिडक्शन। और सबसे पहले रिड्यूस होता है पेट से, और जहाँ जहाँ एक्सेस फैट है, किसी के थाइज में होता है, किसी के गाल में होता है, किसी के गले में होता है, जहाँ भी एक्सेस फैट है वो सबसे पहले जाता है। तो आपके सवाल का जवाब हुआ DIP डाइट फॉलो करना है। मैंने बताया था कॉन्फ्रेंस में। प्रभाकर शॉ CISF से हैं। व्हाट अबाउट टी? द टी लीव्स आर ऑल्सो फ्रॉम नेचर। टी लीव्स आर फ्रॉम नेचर, ट्रू, लेकिन जो रिफाइंड काइंड ऑफ टी पाउडर है वो हमें नुकसान करती है। जैसे रिफाइंड शुगर नुकसान करती है, रिफाइंड सॉल्ट नुकसान करती है, वैसे टी। अगर आपको सुबह चाय की आदत छूटती नहीं है तो आप हुंजा टी पीजिए। हुंजा टी की रेसिपी जो है इस बुक के आखिर पेज में कहीं दिख जाएगा, ढूंढिए, उसमें वो बनाइए आप घर पे खुद। My grandmother is 85 years old and she has a high blood pressure including heart problem, and the wall of heart is leaked. Request you to send the link and video and report. अच्छा, यहीं तक क्वेश्चन है। देखिए ग्रैंड मदर के लिए आपको 85, अभी मैंने बताया था 6 डिफरेंट क्लासेस ऑफ जूसेस, तो आप लिक्विड डाइट से शुरू कीजिए और स्पैन इट ओवर द होल डे। सुबह उठते ही मान लो फ्रूट जूस से शुरू किया, उसके बाद कोकोनट वाटर दिया, उसके 1 घंटे बाद नट मिल्क ड्रिंक दिया, उसके बाद वेजिटेबल स्मूदी दिया, उसके 1 घंटे बाद वेजिटेबल सूप दिया, ऐसे ट्राई लिक्विड ड्रिंक। सुदेश पनवर PSU टेक्निकल नोएडा से हैं आप। आपके तो बहुत सारे सवाल हैं। कैन आई वॉक आफ्टर ईटिंग फूड? ऑफ कोर्स यू कैन वॉक। कैन आई ड्रिंक कोकोनट वाटर बिफोर 12 AM? ऑफ कोर्स यू कैन। कैन आई कुक द फूड बिफोर ईटिंग? प्लेट 2 में कुक कर सकते हैं, प्लेट 2। कैन आई यूज़ जैगरी एज ए शुगर इन द टी? जैगरी इज़ वेरी गुड, जितना मर्जी खा सकते हैं। क्या हाउ कैन आई मेक माई बोन स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई हैव लो वेट एंड वीक बोन्स? आप DIP डाइट लीजिए और साथ में नट्स, इतने सारे, एक मुट्ठी नट्स, किसी भी तरह का, पीनट्स लीजिए, आलमंड लीजिए, कैशू नट्स लीजिए, 1 मुट्ठी रोज़ खाना है। हाउ कैन आई यूज़ सॉल्ट एंड मसाला एंड ग्रीन चिल्ली? अवॉइड कीजिए, कम लीजिए, प्लेट 2 में लीजिए, प्लेट 2 में तो अलाउड है। आई हैव लो BP प्रॉब्लम, हाउ कैन आई गेट द सोल्यूशन? देखिए लो BP, कितना लो BP? लो BP से कोई दिक्कत हो रही है आपको? क्या आपको कोई डिस्कम्फर्ट है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं? अगर तो नहीं आ रहे हैं तो लो BP भी आपका ठीक BP है, लेकिन अगर आ रहे हैं तो एक काम कीजिए, कभी कभी अगर तो आप रॉ कॉफ़ी लेके उसको, रॉ कॉफ़ी, उसमें दूध और चीनी नहीं मिलाना है, और
उसको गर्म पानी में डाल के फिर उसको सिप सिप करके पीना है दिन में 2 बार। ऐसा करेंगे तो टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। लेकिन DIP डाइट पे अगर रहेंगे इट विल टेक अबाउट 15 डेज, उसके बाद BP लो नहीं होगा। DIP डाइट BP को कंट्रोल में रखता है, ना बहुत हाई जाने देता है ना बहुत लो जाने देता है। माई फादर इज़ हैविंग डायबिटीज़, कैन इट ट्रांसफ़र टू मी एज आई हैड डायबिटीज़ इन जेनेटिक्स? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। हाउ डायबिटीज़ डिजीज़ जनरेट्स इन आवर बॉडी? डायबिटीज़ डिजीज़ कैसे जनरेट होता है? जब आप कोई ऐसी फूड खाते हैं जिस फूड में, मैंने आपको कॉन्फ्रेंस में बताया था, लाइव एंजाइम नहीं होते, जो ओवर कुक्ड फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, एनिमल प्रोटीन होता है, और वो जब बॉडी में जाता है तो पेट में हमारे एक हार्मोन है जिसे कहते हैं इंक्रेटिन। इंक्रेटिन हार्मोन डायरेक्शन देता है फूड को कि कब ब्लड में घुलना है, स्पेशली शुगर को या कार्बोहाइड्रेट को। और सिर्फ ऐसे फूड जिसमें लाइव एंजाइम होते हैं, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन, और वो लाइव एंजाइम वाले फूड का नाम है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसे लोग जो फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स कम खाते हैं या खाते नहीं हैं, उन्हीं को डायबिटीज़ हो सकती है। कैन आई ऑल्सो डू मेडिटेशन बिफोर स्लीप आफ्टर लंच? यस, मेडिटेशन तो कीजिए, कितनी बार भी कीजिए, अच्छा है। अनुराग गुप्ता, आप इंजीनियर हैं असम से, कहाँ पे इंजीनियर है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। वुड लाइक टू हैव ए कोर्स सेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन इन असम। असम में आप मेरा प्रोग्राम कराना चाहते हैं, ज़रूर कराइए, आई विल बी हैप्पी टू कम। राजेश गुप्ता, आपका जो सवाल है, माई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर इज़ लो आफ्टर ईटिंग, गुड और 80 रहता है, ईट खाने के बाद 70। ये थोड़ा अनयूजुअल है लेकिन कुछ ख़राब नहीं है, चलने दीजिए इसको। लेकिन अगर आप दवाइयों पे हैं तब ये नंबर है तो ये ठीक नहीं है, तो दवाई छोड़ दीजिए। इन माई फैमिली 2 पेशेंट्स, one got a kidney transplanted, lady on dialysis, can it be treated at your end? Yes, ये बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, तो इनको आप DIP डाइट ना रिकमेंड करके इनकी पूरी हिस्ट्री आप मुझे ईमेल कीजिए, ईमेल का ID इसमें से ढूंढिए, और या मेरे वेबसाइट में जाके विश्वरूप.com वेबसाइट में जाके ढूंढिए, विश्वरूप@विश्वरूप.com इज़ माई ईमेल ID। तो मुझे लगता है कि ऐसे पेशेंट को मेरी सुपरविज़न, पर्सनल सुपरविज़न की आवश्यकता रहेगी। कौस्तभ गौड़, यू आर अ मैनेजर एट, ये क्या लिखा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन चलो आगे चलते हैं आपके सवाल पे। व्हाट इज़ द एज व्हेन द डाइट नीड टू बी प्रैक्टिस्ड? एट एनी एज, एट एनी एज। 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चे से लेके टिल द टाइम यू आर अलाइव। डू वी नीड टू अवॉइड चिल्ड्रन फ्रॉम कंज्यूमिंग एनिमल फूड? येस, द आंसर इज़ येस। The myth, diabetes patients suffer from symptom of low sugar level and have apparent craving while they remain hungry। ये तभी है, वो उन पेशेंट के साथ होता है जो डायबिटीज़ मेडिकेशन पे हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डायबिटीज़ मेडिसिन एंड इंसुलिन आर मोर हार्मफुल देन डायबिटीज़ इटसेल्फ। संध्या है प्रसार भारती से, और आपका सवाल है, हाउ कैन वी कंट्रोल द शुगर ऑफ 4-year-old गर्ल? देखिए, 4 साल के बच्चे हैं ना, इनकी जो ब्लड होती है बॉडी में बहुत थोड़ी सी होती है, about 2.5 लीटर, तो इसीलिए इनको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऐसे छोटे बच्चों को तो आप मुझे रेफ़र कर दीजिए, मेरी और मेरी टीम की स्पेशलाइज्ड सुपरविज़न की आवश्यकता होगी। चंद्रभान प्रसाद, आपका सवाल है, आई एम सफरिंग फ्रॉम थायराइड सिंस 2012 एंड, अच्छा, थायराइड में भी मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बताया था थायराइड में क्या करना है। आप DIP डाइट पे रहिए और हर महीने आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स तक डायग्नोस कराना है, बिकॉज 3 महीने, 1 से 3 महीने लगता है इसको ठीक होने में, और जैसे जैसे आप ठीक हो रहे हैं वैसे वैसे दवाई का टेपर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर पूछते हैं, इज इट ड्यू टू स्ट्रेस? स्ट्रेस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर। अगर आप में से किसी को लगता है स्ट्रेस इज़ ए फैक्टर, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, तो बहुत ही आसान है, DIP डाइट प्लस आप सोने से पहले केसर लीजिए, सैफरन बोलते हैं, 1 चुटकी, एक पैकेट में लगभग 1 ग्राम केसर आता है, उसमें से 1 चुटकी लीजिए, 1 कप गर्म पानी में उसको डाल दीजिए, और गर्म पानी का कलर भी केसर कलर का हो जाएगा, फिर उसको सिप करके पीजिए, जस्ट लाइक ए टी, फिर सो जाइए।
ये एक रूटीन का पार्ट बना लीजिए, जिससे स्ट्रेस से दूर रहने में थोड़ा हेल्प मिलेगी। और इसके साथ ही मैंने आपके सारे सवाल के जवाब दे दिए हैं। होप टू सी यू समडे इन पर्सन अगेन। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।